चलिए, संस्कृति की बात तो फागुन माह में करनी बहुत जरूरी है। और संस्कृति की बात करें तो वेद की बात करें, और वेद की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर्य समाज के प्रकांड विद्वान स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के 125वें जन्म दिवस पर हम शामिल ना हो, ये कैसे हो सकता है। IMA हॉल में संस्कृति के साथ वेदों के साथ जोड़ने का जो प्रयास डॉक्टर वीरोत्तम तोमर और उनके परिवार ने किया है, वो काबिले तारीफ है। यज्ञ और भजनों के जरिए आर्य समाज परंपरा को निभाया गया। सभी गणमान्यों ने इस आयोजन में पहुंचकर सबसे पहले ओम का उच्चारण कर भारतीय संस्कृति पर विचार विमर्श को सुना और साझा किया। स्वामी जी की 5वीं पीढ़ी के सदस्यों ने स्वामी जी के आज़ादी के दौरान जो उन्होंने योगदान दिया था और आज़ादी के बाद जिस तरीके से समाज को जोड़ने के काम पर स्वामी जी का काम है, उस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के जरिए स्वामी पूर्णानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि मेरठ और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को आर्य समाज से जोड़कर अंधविश्वास, कर्मकांड और जाति भेद से बचाने का प्रयास स्वामी जी ने किया। इस बारे में भी प्रकाश डाला गया। व्याख्यान माला के अंतर्गत डॉक्टर वेदपाल, डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री, डॉक्टर पुनीत शास्त्री ने सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर और वेदों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह थे। अति विशिष्ट अतिथियों में मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश थे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने बताया कि आर्य समाज की सभी पद्धतियां वैज्ञानिक आधार पर आधारित है और वेद सम्मत है। कार्यक्रम का संचालन आर्मी स्कूल के HOD फिजिक्स डॉक्टर वीर सिंह ने। आर्य समाज जो है हिंदुओं की बात नहीं करता है, बल्कि वो आर्यों की बात करता है। और आर्य कौन होता है? जो शराब नहीं पीता है। आर्य कौन होता है? जो दूसरों की भलाई करना चाहता है, गरीबों के लिए जो हाथ छटपटाता है, अपने जो है माता और बहनों का सम्मान करता है। आज हमारी माताएं बहनें वेद बोलती हैं, वेद मंत्र बोलती हैं। ये महर्षि दयानंद की बात है। वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग ओम कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं। समाज सेवा में भी उतने सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। आपसे अपेक्षा है कि तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। अब इसी क्रम में इस आयोजन को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए एक लक्ष्य लेकर हम ये प्रतिवर्ष करते हैं और सफल भी होते हैं हम उसमें। और 125वां जन्मदिवस समारोह स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का जो शोर से बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देश भर के बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री, डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर श्री पुनीत शास्त्री जी विभिन्न गूढ़ विषयों पर, समाज धर्म के और उसके ऊपर आज विचार रख रहे हैं। और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आज क्षेत्र से, मेरठ से, बागपत, बड़ौद से जो गणमान्य नागरिक पधारे हैं। और साथ ही जो एक विचार जो उत्पन्न हुआ है कि देश को आगे ले जाना है बिना किसी जाति, प्रथा, संप्रदाय को दूर करते हुए मात्र एक धर्म है, वो है आर्य धर्म। उसको मानते हुए वैदिक सिद्धांतों को, जो महर्षि दयानंद के सिद्धांत हैं, उनको आगे बढ़ाने के प्रयास में ये एक कार्यक्रम है। तो हर वर्ष डॉक्टर जो स्वामी जी हैं, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी, उनका जन्मदिवस समारोह लगभग 1985 के बाद से मनाते आ रहे हैं। और इस बार भी हमने उसी क्रम में उनके जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और इस बार हमने थोड़ा अलग किया है, पहले के मुकाबले कुछ हमने अलग अलग विषय रखे हैं और उन विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको पूरे भारतवर्ष से उनको आमंत्रित किया है और उन लोगों ने अपने सब व्याख्यान इसमें रखे हैं। स्वामी पूर्णानंद जी, उनकी जो जयंती मनाएगी, उनका जो परिवार है, डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, डॉक्टर पुरुषोत्तम, उनका पूरा परिवार, उनका मैं बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे पंडित, एक ऐसे समर्पित व्यक्तित्व जिन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए दिन रात काम किया, और न केवल हमारे क्षेत्र में लेकिन सारे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने प्रचार और प्रसार किया और बाहर भी उन्होंने प्रचार किया। आज समाज में अगर हम समाज को अपराध रहित बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, दुनिया में विश्व शांति फैलाना चाहते हैं, उसका एकमात्र मार्ग वही है जो हमको वेदों से चलता आया, जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत जितने हमारे ऋषि हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए
स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने आपने को बताया, वही केवल मात्र वही मार्ग है व्यक्तिगत के लिए, समाज के लिए, पारिवारिक के लिए, सबकी उन्नति के लिए वही मार्ग है। और इसलिए आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अभिनंदनीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है।